प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथ्स ओलंपियाड के प्रश्न संख्या 85 को देखेंगे, जो हमसे ये पूछ रहा है कि लीला को 1 लीटर पानी की बोतल को पूरा भरने के लिए 5 बार छोटी बोतल से पानी भरना पड़ता है। लीला की छोटी बोतल में कितना पानी आएगा? तो इस प्रश्न में आपसे ये कह रहा है कि 1 लीटर पानी की बोतल को भरने के लिए उसे 5 बार छोटी बोतल भरना पड़ता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि छोटी बोतल में कितनी पानी आएगी। देखिए, इस तरह के प्रश्न को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो है हमारा समानुपातिक विधि, जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आपसे यही कहूँगा कि सबसे पहले उस वीडियो को देखिए और फिर आकर के इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आज के वीडियो में मैं आपको इस तरह के प्रश्नों को एकिक नियम अर्थात यूनिटरी मेथड से सॉल्व करना बताने जा रहा हूँ, और फिर वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को समानुपातिक विधि से भी इस प्रश्न को हल करके दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे 2 बोतल है। सपोज कीजिए ये जो बड़ा वाला बोतल है ये 1 लीटर का बोतल है, और ये छोटा वाला जो बोतल है इसमें आने वाले पानी की क्वांटिटी नहीं मालूम कि कितनी पानी इसमें आती है, लेकिन हमसे ये कह रहा है कि इसके द्वारा जब इस बड़े बोतल को भरा जाता है तो कुल 5 बार इस बोतल से भरना पड़ता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 5 बार में 1 लीटर पानी आता है। यदि छोटे वाले बोतल से हम 5 बार बड़े बोतल में पानी डालें तो 5 बार में 1 लीटर पानी आता है। तो 1 बार में कितना पानी आएगा? तो यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए 1 बार में कम पानी आएगा या ज़्यादा पानी आएगा, तो आप अपने दिमाग से पूछेंगे तो आपका दिमाग हमेशा कहेगा कि ऑब्वियस सी बात है, चूंकि 5 बार में 1 लीटर आता है तो 1 बार में तो कम ही पानी आएगा। तो एकिक नियम में हमें यही कंसेप्ट ध्यान रखना है कि जब आपका दिमाग कहे कम आएगा या किसी चीज़ की वैल्यू कम होगी तो कम के लिए हम हमेशा भाग करते हैं, डिवाइड देते हैं, और जब आपका दिमाग कहे कि ज़्यादा आएगा या ज़्यादा वैल्यू होगी तो उसके लिए हम हमेशा गुना करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 कंसेप्ट आप ध्यान रखिएगा एकिक नियम के लिए। जब भी आपका दिमाग कहे कि कम होगी वैल्यू तो भाग कर दीजिएगा, और जब दिमाग कहे कि ज़्यादा होगी तो आप गुणा कर दीजिएगा। अब हम इस कंसेप्ट को प्रश्न को हल करने में यूज करेंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। कह रहा है कि 5 बार में 1 लीटर पानी, यहाँ 1 लीटर है और 1 बार में चूंकि कम ही पानी आएगा तो इस लीटर को हम पहले मिलीलीटर में बदल लेते हैं। तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। ये आपको ध्यान रखना है। ये यूनिट कन्वर्जन में आपको बताया गया होगा कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो चलिए हम यहाँ लिख लेंगे कि 5 बार में 1000 मिलीलीटर पानी आता है। तो 1 बार में, अब मैं आपसे पूछूं कि 1 बार में कम आएगा कि ज़्यादा आएगा, तो आप बोलेंगे सर कम आएगा। तो कम के लिए हम भाग देंगे, मतलब ये जो 1000 है 1000 मिलीलीटर में इस 5 से हम भाग दे देंगे। तो जब आप 5 से भाग देंगे तो ये कटेगा 200 बार, मतलब 1 बार में कुल 200 मिलीलीटर पानी आएगा इस छोटे बोतल में। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमें 200 मिलीलीटर मिला। अब ये तो हमने एकिक नियम से इसको हल किया। चलिए अब हम इसी को उस समानुपातिक विधि से सॉल्व करते हैं। यहाँ 2 राशि है, एक तो बार है, मतलब कितनी बार हम यूज कर रहे हैं छोटी बोतल को वो, और दूसरा पानी की मात्रा, मतलब पानी की मात्रा हमें कितना मिल रहा है। तो जैसे यहाँ पे प्रश्न में ये कह रहा है कि 5 बार जब हम यूज करते हैं छोटी बोतल का तो हमें 1 लीटर पानी यानी कि 1000 मिलीलीटर पानी मिलता है। तो 1 बार में कितना पानी मिलेगा ये हमसे पूछा है। तो मान लीजिए कि x मिलीलीटर पानी हमें मिलेगा। तो अब हम चूँकि ध्यान से देखिए, जब हम ज़्यादा बार यूज़ करते हैं तो हमें ज़्यादा पानी मिलता है, और छोटे बोतल की कम बार यूज़ करेंगे तो हमें कम पानी मिलेगा। इसीलिए ये सीधा समानुपाती है, तो हम इसको सीधा समानुपाती वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। मतलब ये बार का बार से हमने अनुपात ले लिया, तो 5:1 बराबर ये पानी की मात्रा का पानी की मात्रा से हम अनुपात लेंगे, तो 1000/x। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि तिर्यक गुना विधि से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 5 × x 5x बराबर ये 1000 × 1 मतलब 1000, और यहाँ चूँकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 5 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो 5x के साथ यहाँ गुणा में है तो दूसरी तरफ जाकर के ये भाग में हो जाएगा, और फिर ये कटेगा 5 × 5 और ये 200 बार, मतलब 200 मिलीलीटर पानी हमें मिलेगा 1 बार में। उस छोटी बोतल में 1 बार में 200 मिलीलीटर पानी आएगा, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों विधि एकिक नियम और समानुपातिक विधि समझ में आई होगी, और यदि समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।